नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। चर्चा में हम बात करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की, जिससे सनसनी मच गई है। ये घटना उस समय हुई जब वो पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ट्रंप नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। ट्रंप बटलर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी गोलीबारी का निशाना बनाए गए। गोली लगने से ट्रंप घायल हुए और उनके कान से खून निकलता देखा गया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद ट्रंप को छुट्टी दे दी गई। वहीं हमलावर को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। इस घटना में जनसभा में मौजूद एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग मामले की जांच एफबीआई कर रही है। इस मामले में एफबीआई ने कहा कि हमलावर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर की गई है। हमलावर पेंसिल्वेनिया के बेथल पार्क का रहने वाला था। एफबीआई ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। इसके साथ ही एफबीआई ने लोगों से जांच में सहयोग देने का भी आग्रह किया और कहा कि उनके पास अगर कोई फोटो है, वीडियो है, तो उसे ऑनलाइन साझा करें। तो इस मामले की जांच जारी है। एफबीआई जांच कर रही है। जानलेवा हमले का सामना करने के बावजूद ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को जारी रखने का फैसला किया है। अस्पताल से छुट्टी के बाद ट्रंप का निजी जेट देर रात न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिकी गुप्त सेवा एजेंटों और भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों से घिरे नजर आए। ट्रंप के पास न्यूजर्सी में अपने निजी गोल्फ क्लब में वे रात बिताएंगे। और तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप से बात की। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बात की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से मैं बहुत चिंतित हूं। इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की रैली में हुए चौंकाने वाले दृश्यों से स्तब्ध हूं और हम उन्हें और उनके परिवार को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है और मेरी संवेदनाएं इस हमले के सभी पीड़ितों के साथ हैं। तो पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की शूटिंग के दौरान तीव्र प्रतिक्रिया और उनकी जान बचाए जाने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने गोलीबारी में मारे गए व्यक्ति के परिवार और बुरी तरह घायल हुए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये अविश्वसनीय है कि ऐसा कृत्य अमेरिका जैसे देश में हो सकता है। तो बड़े सवाल इस घटना पर खड़े हो रहे हैं और इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर मंजीव पुरी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। और इसी के साथ हमारे दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। एम्बेसडर पुरी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे ये जिस तरह से घटना हुई है, किस तरह से सुरक्षा में एक बड़ी चूक इसे कहा जा सकता है और कितना चिंताजनक ये है? रमा जी, आपने मेरे से कहा, मेरे को सुनाई नहीं। मेरा सवाल ये था कि कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक इसे माना जा रहा है और कितना चिंताजनक भी ये है? देखिए रमा जी, बिल्कुल आपने अपने रिपोर्ट में भी बिल्कुल ठीक कहा। ये तो एक सिक्योरिटी ब्रीच ही नहीं, एक सिक्योरिटी डेफिशिएंसी हुई। इसमें कोई शक की बात नहीं और इसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए। इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं।
लेकिन अमेरिका जैसा जो कंट्री है जहां ये चीजें पहले भी हुई हैं और जहां फायर आर्म्स काफी इजीली अवेलेबल है, मेरा तो मानना है कि वहां जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खासकर यूएस सीक्रेट सर्विस, जिनको बहुत सारा अनुभव है, उनको जिसको कहते हैं डबली कॉशियस होना चाहिए। और ये बात जो है, इसमें एक बीबीसी का एक क्लिप आ रहा है कि कोई आदमी वहां पर कह रहा है कि मैंने तो उसको 2-3 मिनट के लिए वहां पर रूफ पे ऊपर आते देखा, राइफल से देखा, मैंने पुलिस वालों को दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। देखिए, तफ्तीश तो होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी चूक हुई है, इसमें तो कोई शक की बात। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरे मामले में, क्योंकि एक बड़ा इतिहास इसका पहले भी रहा है, अगर हम इसे राजनीतिक हिंसा कहें, राष्ट्रपति हमले का एक बड़ा जो है एक आंकड़ा जो है अमेरिका से निकल कर आता है, और उसके बावजूद इतने महत्वपूर्ण, जबकि कुछ ही अंतराल के बाद वहाँ पर चुनाव होने हैं, उसमें सुरक्षा एजेंसी में पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जब आते हैं, और जिस तरह से वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, हालांकि हत्या का जो अभी उद्देश्य है उससे एजेंसी इनकार कर रही हैं कि उसका पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरह से हमलावर वहाँ पर घूम रहा था, जिस तरह से उसे देखा गया, उसे कैमरे में कैद किया गया, तो ये जो है कितनी बड़ी जवाबदेही वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की बनती है। देखिए रमा जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही चिंताजनक का विषय। और क्योंकि सबको मालूम है कि आज की तारीख में एक लोकतंत्र है अमेरिका, लेकिन बहुत पोलराइज हो चुका है, और वहां पे गन कल्चर जो है उसके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ही कठिन है। और जिस प्रकार से, मैं ये नहीं कहूंगा कि गोरे काले ऐसे नहीं, लेकिन जो सोसाइटी है जबरदस्त पोलराइज है, और उस पोलराइजेशन को देखते हुए जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर मालूम है कि ट्रंप के बहुत सारे दुश्मन हैं, और अब हम लोग बोलते हैं प्रतिद्वंदी, अब प्रतिद्वंदी नहीं रहे, अब दुश्मन बन गए हैं। और जब दुश्मन बन जाते हैं, सबको मालूम है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि 150 मीटर दूरी पर अगर कोई आदमी जो 20 साल का लड़का है वो इस तरह का बंदूक लेकर के असॉल्ट राइफल और 8 गोलियां फायर करता है, और चलो उसको मार दिया, अब मार दिया तो ये भी नहीं पता चलेगा, उतना ही कठिन होगा जब इन्वेस्टिगेशन होगा, किसने इसको हथियार दिया, कहां से लाया, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी सोच क्या है, किसने इसको पैसे दिए, या क्या ये लोन वुल्फ था, या ये किसी गैंग का एक सदस्य है, क्या है, मतलब जब तक ये पता नहीं। लेकिन वो सब की बात अलग, पर आज ये साफ जाहिर होता है कि लोकतंत्र जो है इसके ऊपर जरूर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि ऐसा लोकतंत्र जहां पे हम लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत देश बहुत आगे चल रहा है, तो आप देखिएगा कि अभी जो सर्वे हुआ लोकतंत्र को लेकर के, तो अमेरिका ही एक ऐसा देश निकला जिसमें 25% लोग ही संतुष्ट नहीं है गवर्नेंस से, जबकि भारत में 60% लोग संतुष्ट है अपने लोकतंत्र में। तो दो लोकतंत्र, एक सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र। एक बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे 65% लोग अब लोकतंत्र से खुश है गवर्नेंस को लेकर के, और अमेरिका में सब कुछ होते हुए भी 25% लोग भी खुश नहीं है गवर्नेंस को लेकर के। तो ये क्या दर्शाता है? आप देखिएगा बाइडेन और ट्रंप के बीच में जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि रैलीज होती है, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, भाषा की कोई मर्यादा नहीं रही, चाहे वो भारत में हो चाहे वो अमेरिका में हो। तो ये एक बहुत जबरदस्त खतरा है, और इसके कारण और कितना आंख और कान होने जरूरी है। कई बड़े सवाल हैं, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर पुरी, आपसे जानना चाहेंगे अमेरिका में जो गन कल्चर है वो अभी से नहीं, बहुत पहले से काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि केवल राजनीतिक हिंसा ही नहीं, सिविलियन भी काफ़ी मारे गए हैं। और जो 2011 में एक सर्वे हुआ था, तब एक ये स्मॉल सर्वे था, उसमें बताया गया था कि 100 में से 88 लोगों के पास जो है गन मिलती है। उसके बाद लगातार इस पर बात होती रही, इस पर राजनीतिक दावे होते रहे, लेकिन क्या वजह है कि उसके बावजूद किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंचा जा चुका है और इसका परिणाम देखने को मिल रहा है? रमा जी, ये परिणाम तो वहां पर कई बार हो चुका। देखिए, अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, द राइट टू बेयर आर्म्स, और बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में जिसके इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप लीडर है, जो बिल्कुल नहीं चाहते कि फायर आर्म्स पे रोक लगाई जाए। और नेशनल राइफल एसोसिएशन जो है, जो ये गन ओनर्स और गन सेलर्स वगैरह की बहुत बड़ी लॉबी है, वो अमेरिका में सबसे बड़ी लॉबी है। हम लोग सब लोग सारी दुनिया में मानते हैं कि गन्स के ऊपर जबरदस्त लाइसेंसिंग होनी चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से नहीं मिलना चाहिए। वहां आए 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना होती है, बच्चों के साथ होती है, असैसिनेशन भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका। लेकिन पॉलिटिक्स ऐसा है कि इस चीज को आगे बिल्कुल बढ़ने नहीं देते। देखिए, ये अमेरिका है, वो कंट्री बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग बहुत समय से उसको न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन इस नजरिए से देखते हैं। वो बहुत बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र अमेरिका का जो है वो रूरल है। वो अपने ही तौर तरीके से चलते हैं, वो समझते हैं कि ये सब चीजें बहुत एसेंशियल है, हमारे लिए होनी चाहिए। और इसका ये नतीजा है कि अब यहाँ तक पहुंचे, लेकिन पहले तो प्रेसिडेंट भी असैसिनेट हो चुके। आज मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, हम लोग जब इस मुद्दे को, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं है तो लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो भी हम कहें, चूक, इसमें कोई शक की बात नहीं, गलती हुई, नॉट इनफ प्रिकॉशंस टेकन, वो सब मानते हैं। पोलराइज सोसाइटी है, सब ठीक है, लेकिन इज नॉट द प्रेसिडेंट। ये छोटी सी बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए। और देखिए, दूसरी बात, बोथ इंडिया एंड अमेरिका, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यहाँ पर पॉलिटिकल असैसिनेशन तो हुई है, हम अपने इंडिया में देखिए, हम भी जानते हैं, उनके यहाँ भी ऐसी हुई। इसलिए इट वाज डबली नेसेसरी दैट द सीक्रेट सर्विस एंड द एजेंसीज बी मोर केयरफुल। जनरल साहब ने बिल्कुल सही किया, पोलराइजेशन के टाइम पे और डेमोक्रेटिक परिस्थितियों में, जहां पर थोड़ी बहुत स्पेस जरूर होती है इवन फॉर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज एंड एक्सट्रीमिस्ट आइडिया, सिक्योरिटी एजेंसीज का दायित्व होता है कि डबली कॉशियस हो और ज्यादा इसके लिए एफर्ट्स करें। ऑब्वियसली देयर हैज बीन अ वेरी मार्क्ड लेट मी से डेफिशिएंसी व्हिच हैज हैपेंड। ये तो अच्छा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी लाइटली इंजर्ड हुए हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल जो वायलेंस हुई है ये बहुत ही कंडेमनेबल है, और राइटली सो प्राइम मिनिस्टर जी और बाकी सब दुनिया के लीडर सबने इसको बिल्कुल कंडेम किया। देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस in the political situation of any country in the world, let alone democratic. बिल्कुल, हालांकि अभी जो इसका मोटिव है उसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है एजेंसी ने। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सही बात एम्बेसडर पुरी ने कही है कि जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी एक विशेष प्रोटोकॉल होता है, एक प्रोसेस होता है, और वो जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं जो लीकेज आई है, उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है या उसे अनदेखा किया गया है, और इसीलिए जो सीक्रेट सर्विस है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके साथ ही इसे राजनीति से जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, तो आने वाले चुनाव पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, मैं एम्बेसडर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। इतनी पोलराइज सोसाइटी, ये आप देखिएगा कि बाइडेन साहब ने खुद कहा है कि ये गन कल्चर के ऊपर कुछ कार्रवाई, तो उधर ट्रंप साहब ने कहा नहीं होना चाहिए। तो गन कल्चर, क्योंकि पूरा का पूरा जो अमेरिका है उसकी डिपेंडेंसी इन बंदूकों के ऊपर है। आप जितने मर्जी रख ले, 5-7 पता नहीं क्या क्या ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, तरह तरह के स्नाइपर राइफल्स, किसी के घर में जाएंगे आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह के बंदूकें रखी हुई हैं, क्योंकि लोग जो हैं, इतना बड़ा देश है, लोग बहुत फैले हुए हैं, आसपास पॉपुलेशन है, छोटे छोटे जगहों में, चाहे जानवर हो चाहे लोग हो, बाहर से लोग आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं, वो चोरी करते हैं। उनसे बचने के लिए तो काफी उनकी परेशानियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये इस तरह का जो गन कल्चर है उसको देखते हुए मुझे लगता है, और जैसे जैसे दिन और नवंबर नजदीक आता जाएगा ये और गहरा होता जाएगा।
कोई मतलब भाषा आप देखिएगा, बिल्कुल उस भाषा से साफ साबित होता है मानसिकता। और वो मानसिकता क्या है कि कैपिटल हिल के बाद तो ट्रंप जो है एक मतलब संविधान खतरे में है, सब कुछ खतरे में है। मतलब ये आएंगे तो पूरा विश्व बदली हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर आप इस मानसिकता से चलेंगे तो जरूर लोगों के बीच में एक तरह के एक द्वेष पैदा हो जाता है, और वो द्वेष किस तरीके से उभरेगा वो पता नहीं चलता। अब ये जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, पढ़े लिखे लोग हैं, गन देने के लिए लोग तैयार है, ये स्ट्रेसफुल फैक्टर्स है, ड्रग्स के ऊपर रहने वाले काफी इनके सदस्य हैं, फैमिली वैल्यूज कुछ भी नहीं रही हैं, काफी कुछ इंसान जो है माँ बाप ये भाई बहन कुछ नहीं। तो ऐसे हालात में पूरा जो कंट्री है वो इमिग्रेशन के ऊपर है, बाहर से लोग आते हैं, सब पैसे कमाने के लिए आते हैं। तो जहां पे वैल्यूज नहीं रहे, जहां पे मानसिकता के ऊपर असर हो गया है, एक दूसरे के बीच में कोई प्रतिद्वंदी नहीं, सब दुश्मन है, भाषा का दुरुपयोग, मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर वैल्यूज और परिस्थितियों की आप बात करें। लेकिन एक और चीज निकल कर आती है कुलकर्णी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका में गन लॉबी है उसका एक बड़ा दबाव है, जिसकी वजह से राजनेता भी कोई निर्णय लेने में इसमें कतराते हैं, और लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखी जा रही हैं। ये दबाव आखिरकार है क्यों? क्या कुछ इसकी वजह आप बताना चाहेंगे? अरे कोई शक ही नहीं, आप इराक वॉर देखिए, जो भी लड़ाई है, कहीं पर भी लड़ाई है, अमेरिका उसमें दबाया जाता है, और लड़ाई खींचेगी जब तक कि वो ये जितनी मिलिट्री डिफेंस इंडस्ट्रीज है वहां पे वो पैसा, टॉप 10 डिफेंस इंडस्ट्रीज अमेरिका की हैं, सब जगह उन्होंने हथियार देने हैं, किसी न किसी के अपना जो पुराना स्टॉक है उसको निकालना है, नया इनोवेशन टेक्नोलॉजीज आती है उसको इस्तेमाल करना है, उसको मतलब कहीं ना कहीं ऐसा डर पैदा कर देना है पूरे विश्व में कि ये होगा वो होगा, और ऐसे नैरेटिव्स पैदा करने कि सब कोई को लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा। ये जो एक अगर आप पूरे मतलब एक पॉजिटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है, और जब लाइफ में नेगेटिविटी आने लगती है, सब कुछ आप शक की नजर से देखते हैं, आप रास्ते में भी किसी से बात करते हैं आपको शक होता है पता नहीं मुझे गलत बोल रहा है या झूठ बोल। तो ये जो मानसिकता पैदा हो रही है, और अमेरिका में खासकर गन कल्चर, अब आप देखिए भारत में ये क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप कम से कम इस मामले में संयम बरत रखा है, और इतने आसानी से हथियार नहीं मिलता है। इलेक्शन के पहले हम लोग सब हथियार विड्रॉ कर लेते हैं, और किसी के पास पर्सनल हथियार नहीं रहता है। वैसे ही पर्सनल हथियार मिलना बहुत ही मुश्किल है, लाइसेंस ही नहीं मिलता है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन जो भी है किसी के पास तो अमेरिका में देखिएगा कुछ नहीं, सब कुछ सबके पास है। चाहे कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे कितना भी उनका ये है, जो मानसिकता है और जिस प्रकार से जो पोलराइज सोसाइटी हो चुकी है, उस पोलराइजेशन में एक ब्लैक और व्हाइट, ग्रे के लिए कोई जगह है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा तो कोई ग्रे है, या तो वो अच्छा है या बुरा है, ऐसे नहीं होता है। तो इसी के कारण ये तो जो ट्रंप है, बहुत अच्छी बात हुई कि बेचारे को कुछ हुआ नहीं और बच गए। आप देखिए गोली कितने नजदीकी कान से गई और खून भी बहने लग गया, और वो आदमी बैठा हुआ है, उसके बारे में जैसे पूरी सब बता रहे थे, लोगों को मालूम है, बता रहे हैं कि वो आदमी है, पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और क्या हुआ, उसने जब गोली चलाया उसके बाद मार दिया। अब मार दिया, अब कोई भी आपको कोई कहां से क्लूज मिलेंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज एक दिया है, सीक्रेट सर्विस, अब जो कहानी वो बताएंगे अब हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो कहेंगे नहीं ये असैसिनेशन अटेम्प्ट था, असैसिनेशन अटेम्प्ट था तो किसने किया, कौन है इसके पीछे जो इस तरीके के राष्ट्रपति को इतने नजदीक 150 मतलब 150 मीटर तो नॉर्मल आदमी देखता है सब कुछ, इतने नजदीक कैसे कोई हथियार ला सकता है। पुराने वो आफ्टर ऑल ही वाज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और वो प्रेसिडेंसी में आगे ही चल रहे हैं जिस तरह से, तो हो सकता है राइवलरी हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, अब सब कुछ होगा, लेकिन बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय भारत दुर्भाग्यपूर्ण है, अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, कई बड़े सवाल उठाता है, चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। बने रहिए टीडी न्यूज के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी, दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर पुरी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से, हालांकि अभी भी जो मोटिव है वो स्पष्ट इसका नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह के अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह का घटनाक्रम है, जिस तरह से तार जुड़ रहे हैं, तो लगातार जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बयानबाजी है उससे जोड़ा जा रहा है। क्योंकि अगर हम शूटर की बात करें तो वो हालांकि ट्रंप की पार्टी से था, लेकिन जो बाइडेन की पार्टी को उसने कुछ अनुदान भी दिया था। तो जिस तरह की वहाँ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, उनसे एक युवा का जो मस्तिष्क है इस हद तक प्रभावित हो जाना, नीतियाँ बहुत जिम्मेदार हैं। ऐसे में जब हम भारत का देखते हैं, विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वहाँ पर इतने बड़े चुनाव होते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, एक पूरी प्रक्रिया के साथ होते हैं, तो भारत कितनी बड़ी मिसाल उभर कर सामने आता है। रमा जी, देखिए, जनरल साहब ने अभी कहा अमेरिका और भारत में काफी अंतर। वहाँ जो पोलराइजेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, साथ में ये जो गन्स की अवेलेबिलिटी है ये बहुत आसान है, और ये अब लोग प्रक्रिया कर रहे हैं, ये पता नहीं कितना ट्रू है नहीं है, कि दिस वाज एक्चुअली अ बॉय फ्रॉम अ फेयरली वेल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, उसने तो कोई प्राइज भी उसको मिला था 2 साल पहले जब उसने हाई स्कूल किया था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब कहना बहुत मुश्किल, लेकिन the fact of the matter is कि उसने ये जरूर किया, उसके बाद उसकी हत्या भी हो गई, he was shot by the security forces। अब ये सब चीजें तो बिल्कुल सही, पर देखिए हमारे यहाँ जो है लोग पोल्स में एक जिसको कहते हैं उत्साह के साथ पार्टिसिपेट। हमारे यहाँ पोलिंग परसेंटेज अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री से बहुत, लोग समझते हैं ये हमारा एक हक है, चाहे 5 साल में एक बार आए, लेकिन एक हमारा मौका है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। इसलिए बहुत सारी उत्साह होता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये सब मैंने आपको कहा, आपको याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई करीब 15-20 साल पहले, राइट ड्यूरिंग द पोल सीजन। तो ऐसे बात नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसी चीजें नहीं हुई, हमारे यहाँ तो बिल्कुल असैसिनेशन। बिल्कुल, और हम बता दें कि अभी अभी खबर आ रही है कुपवाड़ा में सेना के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। तो बड़ी सफलता सेना की है। कुपवाड़ा में मुठभेड़ जो चल रही है, मुठभेड़ जारी है, और 3 आतंकवादियों को मार गिरा गया है। हमारे संवाददाता सलमान काजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सलमान, कितनी बड़ी सफलता वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, और क्या जानकारी आपके पास? सेक्टर में जो आर्मी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने इंफिल्ट्रेशन बिट है उसको थ्रॉट किया हुआ है, और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उन्होंने कहा कि 3 इन्फ्लिट्रेटर्स मारे गए हैं, और ये अभी वहाँ पे उन्होंने वेपन्स भी पकड़े हैं और अदर वॉर लाइक टूल। और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि आर्मी का कहना है कि अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, और भी इसमें जो है कैजुअलिटीज हो। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सलमान कि ये जो मुठभेड़ है ये कब शुरू हुई, किस तरह का वो पूरा इलाका है, और जिस तरह से लगातार जो है इन्फिल्ट्रेशन पर, आतंकवादियों पर जो वहाँ पर फोर्सेस है शिकंजा कस रही हैं, उसके मद्देनजर कितना बड़ा जो है ये कदम बताया जा रहा है? देखिए, केरन सेक्टर जो ये रहा है वन ऑफ द ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स रहा है, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड बनाया, उसमें काफी ज्यादा उनको नॉर्थ कश्मीर में सक्सेस मिला है कि वो इन्फिल्ट्रेशन रोकने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले भी वहाँ पे जो इससे पहले की इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं वो उनको थ्रॉट किया गया है। ये इलाका एब्सोल्युटली LOC पर है, और बहुत ही टोपोग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया है, और ये रहा है वन ऑफ द ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स फॉर इन्फिल्ट्रेटर्स। सलमान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मुठभेड़ अभी चल रही है, 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, क्या कुछ और भी आतंकवादियों के वहां होने की संभावना है? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो है इन्फिल्ट्रेशन हुई है, हो सकता है कि और भी इन्फिल्ट्रेटर्स हों वहाँ पे, और ये भी हो सकता है कि जो बाकी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो चूंकि वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है तो वो शायद वापस जाने की कोशिश करें, LOC को पार करके फिर से POK में जाने की कोशिश करें। तो
डेफिनेटली जो आर्मी का कहना है और जो हमारे वहाँ पे लोकल सोर्सेज हैं उनका कहना है कि और भी इसमें इन्फिल्ट्रेटर्स मारे जा सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो वहाँ से वापस चले जाएं और ये दिल्ली छोड़ दें। बहुत शुक्रिया सलमान तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी सफलता जो है सुरक्षा बलों को मिली है और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल श्री कुलकर्णी जी भी जुड़े हुए हैं। कुलकर्णी जी, कितनी बड़ी सफलता इसे कहेंगे और जिस तरह से लगातार आतंक पर वहां पर लगाम लगाई जा रही है? बिकॉज ये वैली में है। अभी तक हम देख रहे थे कि साउथ ऑफ पीर पंजाल, नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, अभी जम्मू से हट करके तो ये जो चल रहा है, खास करके अमरनाथ यात्रा को देखते हुए और इस तरह की सफलता पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका मकसद होगा कि अमरनाथ यात्रा में किस प्रकार से उस पर एक तरीके से बंदिश लगाई जाए और दिखाया जाए कि आप कितना भी कर लो, आप कितना भी कहें, कितने टूरिस्ट आए, ये हुआ वो हुआ, हम तब भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोऑर्डिनेट सर्च में 3 आतंकियों का मारा जाना, इधर जम्मू में उसके ऊपर डोडा में उनका मारा जाना, तो ये बहुत बड़ी सफलता है और मुझे लगता है हम लोगों को अब बहुत बहुत सतर्क करना पड़ेगा एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लिसेंट। हम लोग कुलकर्णी जी ये भी जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी होता है कि जो आतंकवाद है उस पर भी लगाम लगाएं, आतंकवादियों को भी पकड़ें और जो वहां पर रिहायशी इलाके हैं या जो वहां पर आम लोग हैं उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचे। ये बहुत ही चैलेंजिंग है क्या, खासकर अगर आप देखें साउथ ऑफ पीर पंजाल तो बहुत ही फॉरेस्टेड एरिया है, बहुत सारे हाइडआउट्स हैं, उनके बीच में लोग स्पार्स पॉपुलेशन है, लोग एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी के बीच में अंतर है। ये जो इलाका है यहाँ पे काफी लोग हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सफलता इसलिए मिल रही है कि वहां पे अब लोग धीरे धीरे खबर दे रहे हैं। अगर लोग खबर नहीं देंगे तो बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही ये आतंकी जो है ये बिगैर लोकल सपोर्ट के नहीं रह सकते। अगर ये मारे जा रहे हैं तो इनकी खबर आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने अब ठान लिया है कि वो आतंक से बिल्कुल भी थक गए हैं और वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार और प्रशासन है लोगों का विश्वास जीतने में वहां पर सफल रही है और उसी की वानगी है कि अब जो लोग हैं वो प्रशासन के साथ खड़े हैं और आतंकवाद के विरोध में खड़े हैं। कुलकर्णी जी आपका और एम्बेसडर पुरी आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।